सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिशन यूज़ाकुरा फैमिली के एपिसोड नंबर 5 में। चलिए गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। और गाइस यार, आप में से बहुत सारे बंदे वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इस महीने 3000 सब्सक्राइबर हिट करने हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें असानो को दिखाया जाता है, जो कि आराम से जा रहा होता है मित्सुमी पर कॉल पर बात करते हुए। और मित्सुमी उससे कह रही होती है कि क्या तुम्हें एक कपल वाली जगह के बारे में पता है। तब असानो कहता है कि हाँ, मुझे वैसे उतना पता होता नहीं है, लेकिन तुम कहोगे तो हम जरूर वहां पर चलेंगे। लेकिन तभी हमें पता चलता है, और तब असानो को पता चलता है कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और हमें पता चलता है। और फिर हमें पता चलता है ये वही बंदा होता है जो कि हमें पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है। और ये बंदा कहता है कि हेलो, तुम असानो ही हो ना। जिसके बाद असानो कहता है कि मित्सुमी, तुम जरा कॉल काटना, मुझसे कोई मिलने आया। तब असानो कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ असानो, बोलो क्या काम है। और जिसके बाद ये जो बंदा रहता है अपना आईडी प्रूफ दिखाने लगता है और कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। और जिसके बाद हमें कोजुमी पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो बंदा है यहाँ पर ये असानो को कस्टडी में लाया होता है। और तब वो पुलिस वाला उसे पिछले एपिसोड्स की फोटो दिखाने लगता है और कहता है कि जो तुमने पिछले एपिसोड में मारधार करी थी वो सभी चीजें डार्क वेब पर वायरल हो चुकी है और सभी बंदे तुम्हें देखकर हंसे जा रहे हैं। और मैं श्योर हूँ कि इस फोटो में जो बंदा दिख रहा है वो असानो तुम ही हो। और तब असानो कहता है कि अरे यार, ये सब चीज इंटरनेट यानी डार्क वेब पर कैसे वायरल होगी। और तब पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने प्राइवेट कंपनी में जाकर मारधार करी है, और तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो ये सब। और जिसके बाद वो पुलिस वाला बताता है कि मैंने इसके अलावा और भी डिटेल्स निकाली हैं तुम्हारी, जिसमें तुम और भी लोगों के साथ मिले हुए हो, और मुझे ये जानना है कि तुम किसके साथ मिले हो। और तब असानो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि चलो असानो, जल्दी जल्दी बता दो, वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। और फिर असानो यहाँ पर सोचने लगता है और कहता है कि अगर मैंने यूज़ाकुरा फैमिली के बारे में राज हल्का सा भी खोल दिया तो वो लोग बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। जिसके बाद कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, अकेला अपने लिए ही काम करता हूँ। और जिसके बाद वो पुलिस वाला टेबल पे एक गिलास रखता है और उस गिलास में वो पानी डालता है। और जिसके बाद हमें पता चलता है उसने उस गिलास में कुछ डाल दिया होता है और वो उस गिलास के पानी को मिला रहा होता है। बट यहाँ पर थोड़ी असानो को गिल्टी फील हो रहा होता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। और असानो कहता है कि आखिरकार तुमने उस पानी में क्या मिलाया। जिसके बाद वो बंदा कहता है पुलिस वाला कि देखो, मैंने इसमें कुछ सीरम टाइप का मिलाया है और ये कोई मिनरल से कम नहीं है। पहले तो तायो पानी पीने से मना करता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसके मुंह में जबरदस्ती पानी का गिलास ढूंढ देता है, जिसकी वजह से असानो को वो सभी पानी पीना पड़ता है। और पानी पीने के बाद असानो को बहुत जोर जोर से खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से वो खांस रहा होता है। और जिसके बाद खांसने की वजह से असानो के मुंह से एक बैलून निकलता है। हमें पता चलता है सारा पानी उस बैलून में घुस जाता है। और तब असानो देखता है मुड़कर कि वहां पे तो वो पुलिस वाला तो है ही नहीं। और फिर वो पुलिस वाला अचानक से आता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है, जिसको देखकर असानो डर जाता है और वो वहां से बचने के लिए भाग जाता है। लेकिन पैर फंसने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी नजर पॉलीथीन पर जाती है। और तायो उस पन्नी को देखता है, कहता है कि अरे, इसमें तो काफी सारा ब्लड निकल रहा है। और तब वो पुलिस वाला बताता है कि ये लोग जितने भी लोग थे ये सब ड्रग डीलर थे और मैंने इन सभी को मार दिया। और तब पुलिस वाला कहता है कि बच्चे, तुम ऐसे नहीं बताओगे और मेरे को टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप ही बता दो बिना कुछ नुकसान पहुंचाए खुद को। लेकिन तायो फिर से एक और बार मना कर देता है। पुलिस वाले को गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि असानो, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे बच्चे होगे, अपने आप बता दोगे, लेकिन तुम तो बहुत बेकार हो। अब मुझे अपने सारे तरीकों को आजमाना पड़ेगा। लेकिन तभी असानो को वहां पर आसपास एक ब्लेड टाइप की दिखती है और उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कोइचिरो है और उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो पुलिस वाला अपने हैमर से अटैक करने के लिए जाता है, और हमारा असानो थोड़ी चालाक है जिसकी वजह से वो उस हैमर से बच जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है वहां पर कोइचिरो दीवार को तोड़कर आ जाता है। और कोइचिरो पुलिस वाले के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नया बकरा कैसे लगा। जिसके बाद हमें पता चलता है ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं हिंट वाइज। और जिसके बाद पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा ये जो असानो है बहुत ही कमाल का असानो है और ये एक अच्छा स्पाई है, और मैंने इसे हैमर से मारने की ट्राई भी करा, लेकिन फिर भी इस बंदे ने कुछ भी नहीं बताया यूज़ाकुरा फैमिली के बारे में। जिसके बाद हमारा जो कोइचिरो है वो कहता है कि यही तो खास बात है हमारे यूज़ाकुरा फैमिली की। और जिसके बाद कोइचिरो कहता है कि अब मैं चाह रहा हूँ तुम दोनों देख लेना अब तुम्हें आगे कौन सा मिशन करना है। और तब वो पुलिस वाला उसके पास आता है और कहता है कि असानो, तुम मिशन में पास हो चुके हो। और जिसके बाद असानो कहता है कि क्या ये मुझे देखकर हंस रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगले दिन हमें असानो का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर असानो काफी ज्यादा झाई में होता है। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर असानो 2-3 दिन से सोया नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत कुछ ऐसी हो रही होती है। जिसके बाद मित्सुमी उसके पास आती है और कहती है कि असानो, तुम ठीक तो हो ना। और तब असानो कहता है कि अरे, तुम्हें दिख रहा है फिर भी तुम मुझसे बार बार पूछे जा रही हो। और तब तक वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। हमें पता चलता है वाइस प्रिंसिपल होता है कोइचिरो। जिसके बाद यहाँ पर मित्सुमी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज लगता है कोइचिरो भाई हमें पढ़ाने वाले हैं।
क्योइचिरो बताता है कि देखो आज तुम्हारे टीचर की तबीयत खराब है तो आज तुम्हारी क्लासेस मैं लूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी क्लास के लिए रेडी हो। लेकिन यहाँ पर असानो को पढ़ाई के दौरान बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, तभी उसे ट्रोल करते हुए क्योइचिरो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। और गाइस ये लोग इतनी तेजी में बात कर रहे होते हैं, यानी गाइस ये लोग पेन इतनी जोर से फेंक रहे होते हैं, इनका बात करने का यही तरीका होता है जिसकी वजह से कोई भी नहीं समझ पा रहा होता है। और असानो यहाँ पर सो रहा होता है, तभी क्योइचिरो अपना पेन फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से हमारा जो असानो है वो बाल बाल बचा होता है उस पेन से। असानो कहता है कि चलो मैं बाल बाल बचा यहाँ पर, वरना आज तो मेरा काम तमाम कर देता क्योइचिरो। और तब क्योइचिरो बताता है कि तुम्हें पता नहीं है कि क्लास चल रही है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं सोना चाहिए, और अगर तुम्हें सोना ही है तो तुम घर पे जाकर जितना मर्जी उतना सो लेना। और तब यहाँ पर क्योइचिरो बताता है कि युज़ाकुरा फैमिली के हर एक बंदे को चौकन्ना हमेशा रहना चाहिए और उसका ब्रेन हमेशा शार्प होना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं है तो वो युज़ाकुरा फैमिली में रहने लायक ही नहीं है बिल्कुल ही। और ऐसे ही वो असानो को ट्रीट कर रहा होता है। और तब मित्सुमी यहाँ पर गुस्सा होकर बोलती है कि बड़े भाई आप लोग तो भाई मतलब असानो के पीछे ही पड़ गए हो, तुम तो उसे सोने भी नहीं देते, ऊपर से तुम मतलब भाई उसे चोक फेंक कर मार रहे हो। और फिर असानो भी उसकी सपोर्ट में बोलता है, लेकिन तभी क्योइचिरो कहता है अरे मेरी सिस्टर, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, इसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ बस। और वैसे भी एक बात कहूँ, तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट दिखती हो, और वैसे भी मेरा मकसद इसे मारने का नहीं है, मेरा मकसद है इसे अच्छे से ट्रेन करने का, क्योंकि आगे जाके यही तो तुम्हारी मतलब रखवाली करेगा। और फिर ऐसे ही ये लोग कोड लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, और मित्सुमी भी बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है। और तभी बीच में असानो आ जाता है और कहता है कि मित्सुमी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा सपोर्ट करा। और तब यहाँ पर क्योइचिरो स्मोक टाइप का फैलाया था, जिसकी वजह से असानो को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और यहाँ पर मित्सुमी ने तो अपना मास्क ही पहन लिया होता है और कहती है कि बड़े भाई आपने ये क्या कर रखा है, यहाँ पर पूरा धुआं धुआं फैला रखा है। और जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं उस स्मोक के कारण, सिवाय मित्सुमी और असानो के। और क्योइचिरो उसका मास्क देखकर बोलता है कि वैसे तुम मास्क में और भी ज्यादा क्यूट दिखती हो। लेकिन तब हम लोग असानो को देखते हैं, भाई वो आधा जगह रहता है और आधा सो रहा होता है, जिसको देखकर क्योइचिरो समझ जाता है कि ये भाई अब मतलब सोने की फिरात में है पूरा। क्योइचिरो असानो के ऊपर उसी पोजीशन पर चोक मारता है, लेकिन हमारा जो असानो है वो पूरा ट्रेन हो चुका होता है और उसके चोक का वार वो उसी के वापस दे देता है। अब जिसके बाद हम लोग देखते हैं असानो को नींद में चलने की आदत हो जाती है, क्योंकि वो सो नहीं पाता वैसे उतना, और जिसकी वजह से उसे नींद में चलने की आदत हो जाती है। और मित्सुमी ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान रहती है, और मित्सुमी बताती है कि अच्छा ऐसा लगता है कि असानो की ये हैबिट बन चुकी है। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें असानो को दिखाया जाता है जो कि एक स्पाई एक्स की बुक पढ़ रहा होता है, और हमें पता चलता है यहाँ पर स्पाई एक्स की ज्यादातर मतलब शादी मैरिज वाली ही होती है, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, डिवोर्स हो जाता है। अब ये सोचता है कि स्पाई यानी कहीं मेरा भी तो मित्सुमी से डिवोर्स ना हो सकता, और फिर ये बताता है कि मैं मित्सुमी के लिए यानी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। और वो कहता है कि पता नहीं यार मैं भी कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ यार, मुझे मित्सुमी को कल ही ले आना है कहीं घुमाने के लिए। इतने में हमें पता चलता है वहाँ पर मित्सुमी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है, और जैसे ही वो मित्सुमी को कुछ कहने वाला होता है तभी उसे उस पुलिस वाले का कॉल आ जाता है, और असानो कॉल को पिक करता है और कहता है कि हेलो। पुलिस वाला कहता है कि अरे तुम तो मुझे पहचान गए होगे ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था। हाँ तो असानो मैं तुमसे कहने वाला था कि एक न्यू मिशन आया है, तुम्हें जल्दी आना होगा कल। तब असानो कहता है कि अरे इस पुलिस वाले ने तो मेरा सारा प्लान को ही चौपट कर दिया, मैंने सोचा था कि कल मित्सुमी को घुमाने के लिए ले जाऊंगा, बट यहाँ पर इसने तो कोई मिशन ले दिया है। और जिसके बाद वो कहता है कि अरे यार मैं मना भी तो नहीं कर सकता इसे। और असानो कहता है कि मित्सुमी मुझे एक अर्जेंट मिशन पर जाना होगा तो तुम अपना ख्याल रखना। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर असानो एक कैफे में आ चुका रहता है, और तब यहाँ पर कैफे में उसको कॉल आता है। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पर कुछ कपल्स यानी एक दो कपल बैठे हुए हैं जिनके पास टाइम बम है और यहाँ पर वो ब्लास्ट करने वाले हैं। और तब असानो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि सीरियसली यार यहाँ पर तो काफी सारे कपल्स बैठे होते हैं। और गाइस हमें यहाँ पर कपल्स को दिखाया जाता है, बहुत सारे कपल्स होते हैं, बट यहाँ पर असानो को उस एक कपल को ढूंढना होता है जिसके पास बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। और तब वो वहाँ पर मित्सुमी को देख लेता है और कहता है कि मित्सुमी यहाँ पर क्या कर रही है। और तब यहाँ पर मित्सुमी उसे जूस पकड़ने लगती है। तब असानो कहता है कि अरे तुम्हारा शुक्रिया। और तब मित्सुमी बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि इस पार्क में ज्यादातर कपल लोग ही आते हैं और तुम अकेले आते तो शायद यहाँ पर फंस जाते। जिसके बाद असानो कहता है कि हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि मैं कल यहाँ पर उसे लाने की सोच रहा था वैसे, और ये अपने आप आ गई, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। अब असानो मित्सुमी को वो सारी बातें बताया था जो कि उस पुलिस वाले ने उसे बताई होती है। और मित्सुमी कहते हैं कि चलो अब टाइम आ चुका है कि हमें वो कपल ढूंढना है जिसके पास बम है। और पहले तो वो सभी लोग अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हैं, सभी लोग स्पेशल कपल लग रहे होते हैं पार्क में। लेकिन तभी उन दोनों की नजर एक कपल पर जाती है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली रह रहे होते हैं आपस में। और गाइस ये लोग भाई काफी ज्यादा चिपक रहे होते हैं आपस में। और अब असानो कहता है कि अरे ये लोग तो हो ही नहीं सकते वो लोग। और मित्सुमी की नजर एक कपल पर जाती है जो कि रोलर कोस्टर में जा रहे होते हैं झूलने के लिए, और कहती है कि ये थोड़ी कपल छपरी टाइप के लग रहे हैं तो हमें इनका पीछा करना चाहिए। अब आगे यहाँ पर असानो रोलर कोस्टर में बैठ जाता है मित्सुमी के साथ, और वो दोनों कपल भी
बैठ जाते हैं। यहाँ पर मतलब जितने भी कपल होते हैं वो सभी कपल्स रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं आकर। और फिर हमें ये पिंक वाले कपल भी दिखाया जाता है, ये दोनों भी यहाँ पर आए होते हैं। गाइस ये लोग चारों तरफ घूम रहे हैं भाई पूरे मतलब पार्क के। लेकिन तभी ये जो बंदा है ये थोड़ी डर जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन भाई हमारा असानो जो है उसे काफी ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सो जाता है। और अब ये लोग रोलर कोस्टर से उतर चुके होते हैं। असानो कहता है कि मैं अपने मिशन पे होते हुए भी सो कैसे सकता हूँ मित्सुमी, मुझे माफ कर देना। मित्सुमी कहती है कि अरे कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभार, और वैसे भी अब तो तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना असानो। और अब ये छपरी कपल एक साथ बैठे होते हैं बेंच पर, जिससे इनकी उंगली टच हो जाती है आपस में और ये दोनों काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग फील करने लगते हैं। असानो मित्सुमी इन दोनों को देखकर कहते हैं कि शायद ये लोग वो कपल नहीं हो सकते। और आगे ये लोग कपल के काफी पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें कोई सुराग नहीं मिला होता। और जिसके बाद हमें पता चलता है ये लोग एक टेडी शॉप में आ जाते हैं और पिंक वाला कपल भी वहीं पर होता है। अब इनका थोड़ा थोड़ा शक उस कपल पर जाने लगता है। असानो कहता है कि मुझे तो लगता है कि उन्हीं के पास बम वगैरह है। और तब असानो की नजर एक रोज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा मतलब खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ये रोज मित्सुमी को गिफ्ट करने वाला हूँ। और जिसके बाद असानो को पता चल जाता है यहाँ पर एक बंदा जो कपल है वो अपनी गन निकालने वाला है और वो भी अपनी गन निकाल लेता है। जैसे ही वो गन निकालता है अपनी, लेकिन तभी हमें पता चलता है वहाँ पर वो जो कपल है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग निकाल रहा होता है। असानो भाई वहाँ पर हैरान रह जाता है और असानो कहता है कि मैं भी कितना ज्यादा पागल हूँ ना, अब मुझे मित्सुमी के पास जाना चाहिए। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर पिंक कपल के बीच में लड़ाई होने लगती है और असानो उन दोनों का फेस देखकर कहता है कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसा फेस क्यों बना रखा है बेकार सा। और देखते ही देखते वो जो पिंक कपल वाले लड़की है वो अपनी गन को वहाँ पर निकाल लेती है। असानो ये सब चीज देखकर हैरान रहता है, लेकिन भाई उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है वहाँ पर। अब जिसके बाद पिंक कपल जो है वो वहाँ पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और गाइस हमें पता चलता है यही लोग वही पिंक कपल है जो यहाँ पर बम वगैरह लेकर आए होते हैं। और फिर असानो बहुत ज्यादा हैरान रहता है और वो गोलियों से बचते हुए एक टेबल के नीचे जाने के लिए होता है और वो पहुंच भी जाता है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। और फिर हमें पता चलता है इन लोगों ने टेडी शॉप में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रोज है वो असानो के पास आकर गिरता है और असानो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि ये रोज तो मैं मित्सुमी को देने वाला था, लेकिन इस पर फायरिंग हो गई है जिसकी वजह से ये रोज बेकार हो चुका है। और जिसके बाद यहाँ पर भाई इन दोनों की फायरिंग तो रुकी नहीं रही होती है भाई, पूरा मतलब लगातार फायरिंग करे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर पुलिस को कॉल कर दिया गया होता है। लेकिन उससे पहले असानो कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और वो भी यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये पिंक कपल वहीं पर हैरान रहते हैं और ये अपनी गन को वहीं पर फेंक देते हैं। असानो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही अच्छे लवर हो, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या ही निकले। और तभी वहाँ पर पुलिस की पीसीआर आ जाती है और वहाँ पर उन्हें पकड़ कर ले जाती है स्टेशन में। और तब यहाँ पर जो पिंक वाला बंदा होता है वो कहता है कि मतलब भाई धमकी दे रहा होता है उसे असानो को। और फिर हमें वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि असानो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा इस मिशन को पूरा कंप्लीट करवा दिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम ये मिशन कंप्लीट करवा पाओगे और तुमने कर दिया ये काम। और हाँ ऐसे ही रेडी रहना क्योंकि आगे और भी ज्यादा मिशन आने वाले हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं असानो और मित्सुमी झूले पर। और असानो मित्सुमी से पूछता है कि आखिरकार तुम मिशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। जिसके बाद वो कहती है कि अरे मैं तो बस यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए तुम्हें लेकर आई थी। और तब असानो कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे को भी बहुत ज्यादा रिलैक्स होना था और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तब वो कहता है कि मित्सुमी वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तब मित्सुमी कहती है कि देखो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तुम खुद ही बता दो तुम क्या लाए हो। लेकिन गिफ्ट देखने से पहले वो कहती है कि आज सनसेट देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तब असानो उसे रोज देने लगता है और कहता है कि देखो शूट आउट में थोड़ा भाई मतलब गुलाब के जो भाई चितड़े चितड़े उड़ चुके हैं, तो तुम्हें ये गुलाब पसंद आएगा मुझे उम्मीद है। और मित्सुमी कहती है कि ये गुलाब तो कितना ज्यादा अच्छा है। असानो कहता है कि लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं और मित्सुमी भी देखकर काफी ज्यादा खुश रहती है असानो को और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। और मित्सुमी कहती है कि ये तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है ना, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। और इस चीज के लिए मित्सुमी उसे थैंक्स कहती है। और गाइस इसी के साथ हो जाते हैं एपिसोड यहीं पे एंड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।